Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है हाइपरहाइड्रोसिस। आज हम जानेंगे व्हाट इज हाइपरहाइड्रोसिस, इट्स टाइप, इट्स काजेस, इट्स साइन एंड सिम्टम, इट्स डायग्नोसिस एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। Friends, first of all, we will know what is hyperhidrosis. Hyperhidrosis is a condition in which a person experiences the excessive sweating or profuse perspiration over the entire body or on specific part of the body like face and head, armpits, hands and feet. As we all know that sweating is a natural process of our body, but if there is a excessive sweating on some specific part, it is called the focal hyperhidrosis, or it comes under primary stage. And if there is a excessive sweating over the entire body, it is called generalized hyperhidrosis and it comes under secondary stage. Some people experience the excessive sweating with odorless and some people have bad smell in their sweating, but it's a natural process. तो अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हमारे जिस्म पे एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जब पूरी बॉडी इसमें इफेक्ट होती है, तो इसको हम जनरलाइज हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं या इसे प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन भी कहते हैं। और जब किसी एक पार्ट कोई इफेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल जैसे हेड और फेस पे अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो इसको हम फोकल जो है वो हाइपरहाइड्रोसिस इसे कहते हैं, और मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम क्रैनियोफेशियल हाइपरहाइड्रोसिस भी से कहते हैं। जब आपकी आर्म पिट में यानी कि अंडर आर्म बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसको हम एक्सिलरी हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। इसी तरह जब आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसको हम पामर हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। इसी तरह जब आपके पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इसको हम प्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। यस फ्रेंड, नाउ वी विल डिस्कस द काजेज ऑफ द हाइपरहाइड्रोसिस। इसकी मैं आपको लीडिंग काजेज बताता हूँ, इसकी क्या क्या लीडिंग काजेज हैं। जो इसकी सबसे जो पहली इसकी लीडिंग काज है वो इसकी है, जो हमारी जो एक्चुअली जो स्किन होती है उसकी जनरली 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मस, डर्मस और जो लास्ट है वो सबक्यूटेनियस एक लेयर होती है जिसमें फैट्स वगैरह और ग्लैंड्स वगैरह होते हैं और हेयर फॉलिकल्स वगैरह होते हैं। तो होता इस तरह कि जो हमारी जो ग्लैंड है जिसे हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, ये बेसिकली जो है पर्सपिरेशन यानी कि जो स्वेटिंग है उसमें मेन रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है जिस्म से जो फासद मादा है, जो एक्स्ट्रा जो है हमारे जिस्म में जो फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, या यूँ समझे कि फासद मादे हैं वो पसीने के ज़रिए जिस्म से खारिज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है स्वेट ग्लैंड इसे कहते हैं। तो जब ये स्वेट ग्लैंड जो ओवर एक्टिव हो जाता है, उस वजह से जो नॉर्मल अगर बाहर का टेम्परेचर है और फिर भी पसीना हमें ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो स्वेट ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो गया, जिस वजह से फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है या प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और इसके अलावा जो है एक ओडर ग्लैंड भी होता है हमारे, यानी कि हेयर फॉलिकल के साथ ही। उसका जो मेन जो पर्पस होता है कि अगर उसकी वो अगर सिक्रिएट करता है और उसका यानी कि उसके ज़रिए जो पसीना खारिज होता है वो बेसिकली ओडर होता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, वो थोड़ा सा थिक होता है, और उसमें साथ जो स्किन की जो जर्म या बैक्टीरिया वो भी इसमें शामिल हो जाता है, तो जिस्म से खटास या बदबूदार पसीना आता है। तो बेसिकली वो ओडर ग्लैंड की जो सिक्रेशन है उस वजह से आता है। बट जो स्वेट ग्लैंड है इसका जो पसीना ट्रांसपेरेंट होता है और इसका जो पानी है बिल्कुल फ्लूइड, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, तो और इसमें जो ऑडरलेस होता है, यानी कि इसमें स्मेल वगैरह नहीं होती। तो ये दो किस्म के जो पसीने, एक स्मेल वाला होता है और एक जो ट्रांसपेरेंट होता है और ऑडरलेस होता है। तो ये इसमें दो फ़र्क हैं। और इसके अलावा जो है जो मेजर इसकी जो काज है वो एक है एनवायरमेंटल इफेक्ट, यानी कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेज हुआ है और बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, तेज़ टेम्परेचर है जैसे गर्मियों में होता है अमूमन, तो उस वजह से एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से फिर हमारा जो ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे, बॉडी को बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट की वजह से फिर स्वेटिंग स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा फिर जो अगर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसको भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, और अगर एक बंदा लेबर जॉब परफॉर्म कर रहा है उस जिससे मिस्त्री मजदूर वगैरह होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ काम करते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ड्यू टू लेबर जॉब, जिनके बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और एनवायरमेंटल इफेक्ट भी होता है जिस वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है। ये बेसिकली प्राइमरी काजेज हैं। अभी हम सेकेंडरी काजेज पे बात कर लें। सेकेंडरी काजेज में क्या होता है, अंडरलाइन मेडिकल हेल्थ कंडीशंस आ जाती हैं।
फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और इसके अलावा किसी को मलेरिया फीवर है उसमें भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने में मतलब आई है। अगर एक बंदे को लाइक हाइपर थायराइडिज्म है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना आता है। उसके अलावा कुछ सर्टेन किस्म की जो ड्रग्स हैं अगर कोई बंदा लेता है उसमें बॉडी का जो टेम्परेचर वो रेज हो जाता है और जो है वो फिर एक्सेसिव पसीना आना शुरू हो जाता है। वेयर एज के जो स्वेटिंग है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये होना चाहिए, इससे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है और बेसिकली स्वेटिंग से जो बॉडी के जो दर्जा हरारत है वो एक नॉर्मल रहता है और ये नेचुरल प्रोसेस है। बट एक्सेसिव स्वेटिंग जो है ये मतलब ठीक नहीं है, डेंजरस होता है। इसमें समटाइम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और समटाइम जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो तो बंदा फेंट भी हो जाता है, यानी कि बेहोशी की हालत भी तारी हो जाती है। तो इसमें फिर जो है बहुत ज़्यादा निमकोल का इस्तेमाल करना चाहिए या आयोडीन मिला साल्ट जो है वो थोड़ा सा पानी में डाल के या स्पंजिन वगैरह बना के वो पीनी चाहिए, तो ये बेसिकली हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो बेसिकली ये काजेज़ हैं जिस वजह से जो है हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम आता है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। यस फ्रेंड, नाउ वी विल डिस्कस द साइन एंड सिम्टम ऑफ द हाइपरहाइड्रोसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग। अब इसकी जो लीडिंग सिम्टम है वो आपको बता देता हूँ। इसमें जनरली सबसे जो मेजर इसकी सिम्टम क्या है कि यानी कि जब जिस बंदे को हाइपरहाइड्रोसिस होता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, जिसका मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि ये फोकल भी हो सकता है, जनरलाइज भी हो सकता है। अगर पूरी जिस्म में अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और पूरे जिस्म से बहुत ज़्यादा पसीना जो है उसका अखराज हो रहा है, बह रहा है, तो इसको हम जनरलाइज हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, यानी कि पूरा जिस्म इसमें अफेक्ट करता है। तो इसकी मेजर सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। और दूसरे नंबर पे जो है अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट है, मिसाल के तौर पे आर्म पिट है, फेस है, हेड है आपका, या आपके हाथ की हथेलियाँ हैं और जैसे पाँव हैं, इस पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या थाइज में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो बेसिकली ये फोकल हाइपरहाइड्रोसिस है और ये भी इसकी मेजर सिम्टम है कि आपको जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। अभी इसकी एक और भी सिम्टम नुमाया इस तरह होती है कि अगर 2-3 बंदे आप किसी एक ही टेम्परेचर में बैठे हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और उसी इन्वायरमेंट में जो आपके साथ जो बंदे बैठे हुए हैं 2-3 वो जस्ट नॉर्मल हैं, उनको उतना पसीना नहीं आ रहा, कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक मेजर सिम्टम है कि कोई ना कोई इश्यू ज़रूर है आपके साथ, इसलिए आपको जो है एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है। इसके अलावा जिस्म से बैड स्मेल आना यानी कि बदबू आना पसीने के साथ, ये भी इसकी मेजर सिम्टम है। और इसके अलावा राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको अपने जिस्म से इरिटेशन होगी, आप इन्हीं के जो कपड़े पहने आपका दिल करेगा कि मैं जो है ना इसे शर्ट को रिमूव कर दूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको होगी। और उसमें सम टाइम हल्का सा एक्रिड भी होता है पर्सपिरेशन, जिनके सम टाइप ऑफ स्वेटिंग ऐसी होती हैं वो उसमें ऑर्डर तो होता है लेकिन साथ जो है ना वो थोड़ी सी एक्रिड होती हैं, यानी कि तेज़ाबी टाइप होती हैं, बैड स्मेल आती है, साथ बंदे को थोड़ी सी खारिश होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग से। तो बेसिकली दीज आर द लीडिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ द एक्सेसिव स्वेटिंग। यस फ्रेंड, अभी हाइपरहाइड्रोसिस की जो है वो हम डायग्नोसिस पे बात कर लेते हैं और इसके लिए कौन कौन से जो टेस्ट करवाए जाते हैं और लैब टेस्ट वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि हम क्लिनिकल एवेलुएशन करते हैं, यानी कि पेशेंट की जो है वो फिजिकल एग्ज़ाम उसका करते हैं, उसको फिजिकल एग्जामिनेशन उसका लेते हैं, चेक करते हैं किस वजह से इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जहाँ तक लैब टेस्ट का सवाल है तो इसके लिए हम जो है स्किन कंडक्टिव टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, ये काफ़ी पॉपुलर टेस्ट है जो कि एक्सेसिव स्वेटिंग में करवाया जाता है। इसके अलावा जो है वो थर्मो रेगुलेटरी स्वेट टेस्ट होता है वो इसके लिए हम करवा लेते हैं, वो करवाया जाता है। और उसके अलावा अंडरलाइन अगर हेल्थ कंडीशंस हैं, खुदा न खासा कार्डिक इशू है कोई किसी को या किसी को बुखार वगैरह है, तो उसमें फिर हम वेरियस किस्म के ब्लड सैंपल्स करवा लेते हैं और अगर कार्डिक इशू है तो ECG वगैरह भी करवा लेते हैं। उसके अलावा कुछ और एडवांस टेस्ट हैं जो कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो है सिम्टम और उसकी जो सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ और कंडीशन के मुताबिक जो है वो डिसाइड किए जाते हैं कि इसके कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। Now let's talk about the homeopathic medical treatment. In homeopathy there are numerous homeopathic medicine which are extensively being used for the treatment of hyperhidrosis. डिपेंड करता है पेशेंट की साइन एंड सिम्टम पे, उसके अकॉर्डिंगली और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देख के उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन जो है वो एडवाइस की जाती है, पूरी प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी होती है। बट इन जनरल हेयर आई विल हाईलाइट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरहाइड्रोसिस। नंबर 1 पे जो मेडिसिन है वो डॉक्टर रैकविक के ड्रॉप्स हैं, उनका नाम है R32। ये बेसिकली एंटी हाइड्रोसिन ड्रॉप्स हैं और ये जो स्वेटिंग है इसको कंट्रोल कर देते हैं, इनके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग को एक कंट्रोल स्वेटिंग तक ले आते हैं। इसकी डोजेज आपको मैं बता देता हूँ। इसके आपने 10 ड्रॉप्स आपने इसके TDS लेने हैं और 10 to 15 ml वाटर में ऐड करके आपने लेने हैं 3 टाइम्स। बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप्स हैं। इसके अलावा आपको मैं कंस्टिट्यूशन एक रेमेडी बता देता हूँ, उसका नाम है क्रिएकार 200। ये किसी भी आप अच्छी ब्रांड की ले लें
और इसके 2 ड्रॉप्स आपने वंस अ डे आपने लेने हैं। इसको डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं और 5 वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन लेके आप स्टार्ट कर दें। साथ ही अपने नियर बाय किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें अपनी साइन सिम्टम बताएं, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट करवाएं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है। अगर मुझसे आप ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।